हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन चैप्टर की डीपीपी नंबर 3 में। तो यहां पर डीपीपी नंबर 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं। डीपीपी नंबर 4 इसके बाद रिकॉर्ड की जाएगी, डीपीपी 5 भी आएगी। बट मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है ये वाली डीपीपी भी आपके पास आज ना आके पहुंचे, कल पहुंचे। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि मतलब दोपहर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। थोड़ा जिस टाइम में कुछ स्लॉट चाहिए था उस टाइम स्टूडियो बुक नहीं हो पाए, उसकी वजह से तो वो एक अलग इश्यू हो गया है ना। तो ये आपके पास कल आएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी रात हो गई है। तो बट फिर भी अगर आप आई तो आज मैं अपलोड करवा दूंगा और आप ये देख लीजिएगा। डीपीपी 4 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे अभी नहीं बनेंगे। डीपीपी 4 के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जब आप सैटरडे की क्लास अटेंड कर लोगे तब। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको क्लास में भी बता दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले डीपीपी 3 अटेम्प्ट कर ली होगी, उसके बाद ही आप ये अटेम्प्ट करोगे। तो जो लोग डीपीपी 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि अगर आपने सैटरडे का लेक्चर नहीं देखा है तो डीपीपी 4 के सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। हिमांक में अवनमन वाले जो क्वेश्चंस है वो आपसे नहीं होंगे, बाकी क्वथनांक वाले तक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वाष्प दाब पर, वाष्प दाब जब अपन देखते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर होती है क्या? जी हाँ, वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर होती है, तब साम्य अवस्था आती है और उसी अवस्था में अपन वाष्प दाब को परिभाषित करते हैं। क्लियर? बाकी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, एक विलयन जो प्रकृति में आदर्श है, पालन करता है। ग्राम्स लॉ नहीं, फ्लेमिंग नहीं, ओस्टवाल्ड नहीं, राउल्ट का नियम, यस राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? डी, सिंपल। एक पात्र जिसमें द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्य अवस्था में है, एक द्रव जो अपनी वाष्प के साथ किसमें है, साम्य अवस्था में है, का आयतन 10 लीटर है। ठीक है, यदि पात्र का आयतन घटाकर 5 लीटर कर दिया जाए तो वाष्प दाब स्थिर तापमान, तापमान स्थिर मानना है तो क्या होगा? वाष्प दाब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हमारे पास द्रव दे रखा है, विलयन नहीं बोला है इसने, क्या बोला है? द्रव बोला है। तो अगर द्रव की अगर अपन बात करें हमारे पास, तो उस द्रव का वाष्प दाब सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि वाष्प दाब समान रहेगा, तो 50% कम नहीं, बढ़ जाएगा नहीं, स्थिर रहता है, यस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये आपसे ऐसे ही आएंगे। और आप फिर बोलते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि आप थ्योरी पर ध्यान नहीं देते। तो ये क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली करें, आराम से करें, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी थ्योरी नोटबुक में है। यदि पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है, यदि पी नॉट क्या है हमारे पास? विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, जो कि मानते हैं अपन, और पी विलयन का वाष्प दाब है जिसको अपन पीएस मानते हैं। तो विलय अवाष्पशील है, तो हमें यह पता है कि हमेशा ही अगर विलय अवाष्पशील है तो विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्लियर। पी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? पी से हमारे पास ज्यादा ही आने वाली है। ये मेरी डीपीपी जो मिलती है उसके अपोजिट हो रहा है। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा यार क्या हो रहा है, ये तो यार सर की डीपीपी नहीं लग रही, इसमें क्वेश्चंस वो वाले कहाँ हैं जो, है ना? वो आएंगे बेटे, अभी डीपीपी आ रही है, अभी ये लास्ट डीपीपी थोड़ी है चैप्टर की, आएंगे बेटा, वो भी आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन का अभिलक्षण नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। पहला दे रखा है डेल्टा वी मिक्स 0, ये तो होता है। डेल्टा एस मिक्स धनात्मक दे रखा है, 0 नहीं है, धनात्मक, मतलब डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। डेल्टा एच मिश्रण 0, ये भी सही है। डेल्टा जी मिश्रण, ये गलत है, क्योंकि डेल्टा जी मिक्स क्या होना चाहिए हमारे पास? डेल्टा जी मिक्सचर हमारे पास लेस देन 0, यानी कि क्या हो गया? ऋणात्मक होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? डी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्लियर? डन। ये क्वेश्चन बहुत बार आए भाई, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के तो क्वेश्चन भर भर के आए हुए हमारे पास। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, क्या दे रखा है? एक विलयन दो घटकों एक्स और वाई, एक विलयन दो घटक है एक्स और वाई से बना है। एक्स और वाई के आदर्श विलयन के लिए अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? आदर्श विलयन के लिए एक घटक है एक्स, एक वाई है, तो यहां पर दे रखा है एक्स एक्स बराबर होगा वाई वाई के, बट वाई ये बराबर नहीं होंगे एक्स वाई के, गलत है। तीनों ही होने चाहिए, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और एक्स का वाई के साथ, तीनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है? कि उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, जब प्रति आकर्षण ही लगेगा तो वो कैसा लग रहा है, कितना लग रहा है। क्लियर? नेक्स्ट दे रखा है एक्स एक्स, ये नॉट इक्वल टू आ गया, यहां पर ये नॉट इक्वल टू दे रखा है। एक्स एक्स बराबर है वाई वाई के, बराबर है एक्स वाई के, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्या आ जाएगा? डी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट दौड़ता हुआ क्वेश्चन आया है, क्या दे रखा है? दो द्रवों का एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ठीक है, स्थिर क्वाथी मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर, उनमें से किसी एक की अपेक्षा निम्नतर तापमान पर
उबलता है। अब ध्यान रखना, हमारे पास ध्यान से सुनना भाई साहब, क्या दे रखा हमारे पास, निम्नतर, इसका मतलब क्या है, ये न्यूनतम एजियोट्रॉप हो गया। क्या हो गया, न्यूनतम क्वथनांक। न्यूनतम ताप पर है ना, कम ताप पर उबल रहा है, इसका मतलब न्यूनतम वाला हो गया। न्यूनतम क्वथनांक क्या हो गया, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी, लैंग्वेज को ध्यान से, यही क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया, क्लियर है। इसका मतलब ये कौन करते हैं सर, क्वथनांक न्यूनतम है तो पॉजिटिव वाला आएगा। कौन सा आएगा, धनात्मक विचलन वाला। ये कौन है, धनात्मक विचलन वाला आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसा भी दे सकता था वो कि चार ऑप्शन बना देता कि कौन सा इनमें से ऐसा शो करेगा, उनमें से अपन को देखना था कि कौन सा धनात्मक विचलन वाला है, क्लियर। पहला ये संतृप्त होता है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये राउल्ट के नियम से विचलित नहीं होता, गलत बात है, विचलित होगा क्योंकि अनादर्श विलयन ही तो ये शो करते हैं। ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, नहीं, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। यस, करेक्ट आंसर है डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर। पर अपने लिए चीजें हो सकता है आपको क्वेश्चन आसान लग रहा हो, क्योंकि सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताई गई थी क्लास में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सामने क्वेश्चन आया है दौड़ता हुआ, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के अभिलक्षण कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। डेल्टा वी मिश्रण 0 ये तो होता है, डेल्टा एच मिश्रण 0 ग्रेटर देन 0 ये भी होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 ये तो बिल्कुल होता है, डेल्टा जी तो लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा एस मिश्रण ये गलत है, डेल्टा एस मिश्रण ग्रेटर देन 0 ही होता है, सभी का होता है, चाहे कोई भी दे रखा हो हमारे पास, चाहे आदर्श दे रखा हो चाहे अनादर्श दे रखा हो। डेल्टा एस मिश्रण ग्रेटर देन 0 ही आता है, डेल्टा जी मिश्रण लेस देन 0 ही आता है। जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा एच और डेल्टा वी में होता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हल्का सा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10, क्या दे रखा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरएलवीपी, परिकलित कीजिए यदि 100 ग्राम पर मोल, मोलर दे रखा है, द्रव्यमान वाले एक अवाष्पशील विलय के 100 ग्राम को 432 ग्राम जल में घोला जाए। अब यहां पर क्या पूछा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आरएलवीपी पूछा है। तो आरएलवीपी किसके बराबर होता है, आरएलवीपी बराबर एक्स विलय, यस और नो, इसी के बराबर तो होता है भाई। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर होगा, पी नॉट, ये किसको बोलते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को ही बोलते हैं। तो आर एल वीपी बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स विलय, एक्स विलय क्या होगा, एन विलय बटे एन विलय प्लस एन विलायक, एन विलय प्लस एन विलायक, ये होगा, यस और नो। तो बस फटाफट से कैलकुलेट करो, क्या होगा, एन विलय की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है, और ये इसका एन विलय निकाल लो, एन विलय भार कितना दे रखा है 100 ग्राम, और अणुभार भी कितना है हमारे पास 100, तो ये कितना आ गया 1, क्लियर। दूसरा एन विलायक भी कैलकुलेट करो, विलायक क्या हमारे पास यहाँ पर जल, विलायक क्या है जल, तो एन विलायक बराबर क्या आएगा 432 बटे 18, मेरे को लग रहा है पूरा पूरा शायद चला जाए, भाग यहाँ पर है ना, 18 चौको सॉरी 18 दूनी 36, कितना बचे 7, 18 चौको 72, 24 आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर एन विलय कितना आया 1 बटे 1 प्लस 24 कितना आ गया 1 बटे 25, तो 1 बटे 25 को क्या बोल सकते हैं 0.04, 0 पॉइंट लगाएंगे 10 बनेगा, फिर 0 लगा दिया 100 बन जाएगा, 25 चौको 100, 0.04, यानी कि आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है यहाँ पर कि बेंजीन और टोल्यूइन 313 केल्विन पर दो आदर्श विलयन ए और बी बनाते हैं, ठीक है, बहुत दिन से बना रहे हैं, हमेशा यही देखते हैं अपन। विलयन ए कुल दाब पीए में टोल्यूइन और बेंजीन के समान मोल है, ठीक है। विलयन बी कुल दाब पीबी दे रखा है, में दोनों के समान द्रव्यमान है, 313 केल्विन, भाई साहब ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, 313 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और शुद्ध टोल्यूइन का वाष्प दाब क्रमशः 160 और 60 mmHg है, पीए और पीबी का परिकलन करो। अब ध्यान से सुनना है भाई, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है, केस फर्स्ट देखते हैं अपन, केस फर्स्ट विलियन वन, विलियन वन वाला तो हमारे पास इजी है। विलियन वन में क्या दे रखा है, पीए पीबी, ध्यान रखना पीए पीबी पूछा है, पीए हमारे पास क्या है, ये कुल दाब है, पीए हमारे पास कुल, विलियन ए
क्या मतलब है इसका? विलियन ए जो है हमारे पास, मैं यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए। विलियन ए क्या दे रखा है? विलियन ए में उसने बोला हुआ है कि हमारे पास एन बेंजीन, मतलब बेंजीन के मोल बराबर है किसके? एन टोलुइन के। एक दो क्वेश्चन तो आएंगे भाई हमारे वाले, इजी क्वेश्चन दे दिया इसका मतलब तुम क्या समझेगे? डीपीपी इजी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन थे भाई। और क्या है हमारे पास? विलियन बी जो है, ये तो हो गया विलियन ए। विलियन बी जो है हमारे पास वो क्या है? विलियन बी जो है हमारे पास वो क्या आएगा? एन बेंजीन, एन बेंजीन, सॉरी एन बेंजीन नहीं, विलियन बी में उसने बोल रखा है कि हमारे पास डब्लू बेंजीन जो है वो बराबर होगा डब्लू टोलुइन के। डब्लू बेंजीन जो है वो क्या होगा? डब्लू टोलुइन के। उसको उसने विलियन बी बोला है। तो सबसे पहले अपन विलियन फर्स्ट यानी कि विलियन ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विलियन ए। तो विलियन ए में क्या बोला है उसने? एन बेंजीन बराबर एन टोलुइन। तो दोनों के मोल अगर बराबर है तो मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं, आप एक एक मोल ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप दो दो ले सकते हो, पांच पांच ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एक्स बेंजीन कितना हो गया? 1/2, और एक्स टोलुइन कितना हो गया? 1/2। ठीक है, इनके हमारे पास प्योर वाले दे रखे, शुद्ध टोलुइन का वाष्प दाब और शुद्ध बेंजीन का ये दे रखे है 160 शुद्ध बेंजीन का, और 60 किसका है हमारे पास? टोलुइन का। तो यहां से पी ए कैलकुलेट कर लो। पी ए बराबर कितना आ गया? पी ए बराबर आ गया हमारे पास 1/2, मतलब समझ गए ना, वही राउल्ट लो लगा रहे, 1/2 ये हो गया एक्स ए, एक्स बेंजीन गुणा इसका शुद्ध वाला कितना है? 160 प्लस एक्स टोलुइन कितना है? 1/2, इसका कितना है? 60। तो यहां पर कितना आ गया? ये आ गया 110। कितना आ गया हमारे पास? 110 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट यहां देखते हैं अब क्या दे रखा है हमारे पास? विलियन बी। क्या दे रखा है? विलियन बी। विलियन बी किसको बोला है उसने? विलियन बी बोला है हमारे पास, क्या दे रखा है कि बेंजीन और टोलुइन, विलियन बी, विलियन बी कुल दाब पीबी है उसमें। तो ये हो गया हमारे पास, इसको पीए बोला है उसने। ठीक है, कुल दाब पीबी में दोनों के समान द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना। तो यहां पर क्या है? डब्लू बेंजीन और बराबर क्या है? डब्लू टोलुइन। कितना मान लो? डब्लू मान लो, बराबर डब्लू ग्राम मान लिया मैंने। ऐसे आप चाहो तो 100 ग्राम मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, हमको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि पी भी निकालने के लिए वही चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? अब अपन निकालते हैं एन बेंजीन। तो बेंजीन का मतलब सॉरी C6H6 ये होता है बेंजीन, ये है बेंजीन। तो बेंजीन का अणुभार कितना आ गया हमारे पास? 78। और दूसरा क्या है? टोलुइन। टोलुइन का जो सूत्र रहता है, पहले आपने देखा है C6H5 और क्या आएगा? CH3। तो इसका जो अणुभार आएगा वो आएगा 92, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। 12 की 72 और 12 84 और 8 92, सही है। तो ये आ गया। तो अब यहां पर देखो एन बेंजीन कितना आएगा? एन बेंजीन आ जाएगा हमारे पास W/78। ठीक है, और एन टोलुइन कितना आ गया हमारे पास? W/92। दोनों का W क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है समान द्रव्यमान है। द्रव्यमान कितना है? समान है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बस, तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसके टोटल मतलब अपन को क्या चाहिए? एक्स बेंजीन चाहिए। तो एक्स बेंजीन कितना आएगा हमारे पास? W/78, W/78, और बटा में कितना जाएगा? दोनों के कुल मोल W/78 प्लस W/92। सही है। तो यहां से लघुत्तम ले लो। देखो इधर भी W है, इधर W, इधर W, चाहे तो कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। W/78, यहां पर लघुत्तम लिया मैंने क्या? 78 इंटू 92, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कॉमन फैक्टर क्या है इनमें। ठीक है, वैसे 13 ले सकते थे बट कोई नहीं, अपन ने मैं एग्जैक्टली देख लेते हैं, क्योंकि 13×6 78, 13×7 91, तो इसको 91 लेके अपन सोल्व कर सकते थे, क्वेश्चन और आसानी से हो जाता, बट ठीक है। 78 एकम 78 एक बार जाएगा, बट 92 बचेगा। तो यहां पर कितना गया? 92 W। और सेम यहां पर कितना आएगा? 92 से 92 चला जाएगा, 78 W आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से सोल्व करने पर क्या आ गया? अब मैं उल्टा लिख रहा हूं, देखना, कैलकुलेशन पर ध्यान देना भाई, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है। W/78 तो नीचे आएगा ही आएगा, यस और नो। यहां ये क्या चला जाएगा? 78 गुणा 92 तो चला गया ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? नीचे हमारे पास बचेगा इनटू में 92 और 78 कितना हो गया? 8 इधर जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 100, 170, 170 W। तो W से W गया, ये आ गया हमारे पास 78 गुणा 92
78 से 78 गया, ठीक है। 17 चौको 17 का भाग दे सकते हैं अपन, यहाँ से आ जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 17 75 पंजो 85, तो 0.5, 17 पंजो 85 के बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा, यस हाँ 7 बचेगा, तो 17 चौको 68, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। 0.54, बट यहाँ पर कितना दे रखा है, 17 भी दे रखा है, कितना दे रखा है 17, तो ये तो यार ज्यादा कम नहीं हो जाएगा। चलो मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूं, कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, हाँ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतना कम आएंगे कि मोल, अगर सामान बाहर है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं लग रही यार मेरे को। 0.054 तो बहुत कम हो जाएगा भाई, बाहर लगभग समान है तो मोल मतलब इतने थोड़ी ना अंतर है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किए क्या। W/78 आ गया बेंजीन, W/78 प्लस W/92, ठीक है। W/78 ये लघुत्तम लिया अपन ने, 78 92 आ गया, यहाँ से 92 प्लस 78, ठीक है। तो उसके बाद W ऊपर गया 78 गुणा 92, नीचे कितना आया 78, तो ये है इसके मोल, ठीक है, गुणा ये कितना आ गया हमारे पास 170 W से W गया, 78 से 78 गया, 92/170 बचा। अच्छा ठीक है, हाँ तो सही है, 0.54 आ रहा है, इतना ही आ गया, यही आएगा। तो ये एक्स बेंजीन आ गया, तो एक्सटोलुइन कितना आएगा, एक्सटोलुइन एक्सटोलुइन कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बेंजीन बराबर 0.46 के आसपास, कितना आ गया 0.46 के आसपास आ गया। बस अब अपन को कैलकुलेशन करनी है, तो कितना आएगा हमारे पास, वही सेम अगेन, किस इस कलर से कर देता हूं मैं, पीबी बराबर एक्स बेंजीन 0.54 गुणा 160 प्लस 0.46 गुणा 60, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, अब कैलकुलेटर से ही कर लेता हूं मैं, ये कैलकुलेशन गंदी हो गई है हमारी पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 160 गुणा 54, ठीक है, बटे 100 कर दो, वो सही हो गया अब, ठीक है, प्लस 60 गुणा 0.46, तो कितना आ गया 114, यहाँ पर कितना गया 114, कितना आ गया 114। क्लियर। बस अब क्या करना है अपन को, ये आ गया, ये आ गया, तो पी ए अपॉन पी बी पूछा है क्या, पी ए अपॉन पी बी, पी अपॉन पी बी, यस, तो पी ए अपॉन पी बी बराबर, पी ए कितना है 110, पी बी कितना है 114, ये आएगा, मतलब लगभग 1 के बराबर आए, 1 के बराबर यहीं पर वैल्यू दे रखी 0.964, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास सी। क्लियर, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, बाकी सेम, बस यहां पर ये दिमाग लगाना था कि यहाँ पर मोल बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर भार बराबर दे रखा है। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 1 मोल अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय कितना है हमारे पास 1 मोल, ठीक है। 2 मोल जल में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब के सापेक्ष है, ये अपन से पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये लगा देते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, एन विलय बटे एन विलायक बटे एन विलायक, तो पी नॉट की वैल्यू, ये तो अपन को मतलब ही नहीं है, पी नॉट माइनस पी एस बटे, अपन को तो संबंध निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं। एन विलय कितना है 1, एन विलायक कितना है हमारे पास, विलायक कितने हैं 2, सही है, गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पी नॉट माइनस 2 पी एस बराबर पी एस, तो ये आ जाएगा 2 पी नॉट बराबर 3 पी एस, यस और नो। क्लियर, डन। अब यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या पूछा है उसने कि विलयन का वाष्प दाब, तो यहां से सॉल्व करेंगे, तो पी एस बराबर 2/3 के आ गया पी नॉट आ गया, तो कौन सा आ गया ऑप्शन ए कि 2/3 गुना है, विलयन का वाष्प दाब जल के सापेक्ष कितना है 2/3 गुना। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे ऑप्शन ए,
इसी के साथ डीपीपी 3 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। डीपीपी 4 का जो डिस्कशन है वो आपको कल मिल जाएगा, 4 और 5 का। ठीक है, सैटरडे को आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं इसी चैप्टर की, विलियन चैप्टर की, जिसमें जेई मेंस के पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, मस्त एकदम करो और आपको पता लगेगा कि किस लेवल की आपको चीजें पढ़ाई गई है। ठीक है, क्योंकि जब आप जेई मेंस के क्वेश्चंस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पूरे के पूरे जेई मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे, एक भी मैं नीट के नहीं दे रहा हूं उनमें। नीट वाली प्रैक्टिस शीट भी अलग से दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और श्रेष्ठ भी मिलेगी, रेडॉक्स के भी मिलने वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि सर रेडॉक्स को छोड़ दिया है, सारा कुछ मिलेगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।